देहरादून महिलाओं के लिए देश के 10 सबसे कम सुरक्षित शहरों में से एक है। ये खबर जैसे ही सामने आई, अधिकारियों को सफाई देने के लिए आना पड़ गया। देहरादून एसएसपी और उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्ष ने खुद सामने आकर रिपोर्ट पर कई सारे सवाल खड़े किए और सर्वे करने वाली संस्था से सर्वे की पूरी जानकारी मांगी है। वहीं बीजेपी ने तो सर्वे पर ही कांग्रेस द्वारा फंडिंग के आरोप लगा दिए। चलिए अब पूरे मामले को डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के अध्यक्ष ने अगस्त के आखिरी हफ्ते में महिला सुरक्षा को लेकर एक रिपोर्ट जारी की, जिसका नाम है नारी 2025, यानी कि नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी। इस तरह की रिपोर्ट पहली बार जारी की गई है। इस रिपोर्ट में 31 शहरों के सर्वे के आधार पर सबसे सुरक्षित की सूची बनाई गई। इस रिपोर्ट में सबसे टॉप 10 सेफ शहरों में नंबर 1 पर है नागालैंड का कोहिमा, उसके बाद आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम, उड़ीसा का भुवनेश्वर, मिजोरम का आइजवाल, सिक्किम का गंगटोक, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, महाराष्ट्र का मुंबई, तेलंगाना का हैदराबाद, कर्नाटका का बेंगलुरु और गुजरात का अहमदाबाद शहर शामिल है। इसी तरह जब ये लिस्ट आगे बढ़ती है तो देहरादून का नाम अंत के टॉप शहरों में आता है, जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि देहरादून महिलाओं के लिए 10 सबसे कम सेफ शहरों में आता है। सर्वे के 31 शहरों में देहरादून का नाम 24वें नंबर पर आता है। अब वैसे तो हमारे देश में सैकड़ों शहर हैं, लेकिन इन 31 शहरों पर ही क्यों सर्वे किया गया, इसका कोई सटीक जवाब नहीं मिला। लेकिन शहरों के नामों के आधार पर कहा जा सकता है कि राज्यों की राजधानी और अन्य प्रमुख शहरों को प्रमुखता दी गई है। सबसे कम सेफ शहरों में सबसे नीचे है बिहार का पटना, फिर राजस्थान का जयपुर, फिर हरियाणा का फरीदाबाद, फिर दिल्ली, फिर बंगाल का कोलकाता, फिर जम्मू कश्मीर का श्रीनगर, फिर झारखंड का रांची और फिर आता है उत्तराखंड के देहरादून का नाम। अब ये रिपोर्ट जारी तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष द्वारा की गई है, लेकिन इसका सर्वे पी वैल्यू एनालिटिक्स नाम की संस्था ने द नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी और जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल के साथ मिलकर किया गया है। वहीं इस सर्वे को GIA यानी कि ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड एकेडमिशियंस ने किया है। GIA एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक 31 शहरों के करीब 12,770 महिलाओं से सवाल जवाब के आधार पर ये रैंकिंग की गई है। ये बात बहुत जरूरी है कि ये सर्वे किसी डेटा के आधार पर नहीं किया गया, बल्कि महिलाओं से सीधा बात करके किया गया है। मतलब इसी तरह की रैंकिंग NCRB हर साल जारी करती है, लेकिन वो क्राइम के आंकड़ों के आधार पर होती है, जैसे कि किस शहर या राज्य में कितना क्राइम रिपोर्ट किया गया है। खैर, नारी 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक देहरादून की 400 महिलाओं से बात की गई, जिनसे उनके साथ हुए इंसिडेंट के बारे में पूछा गया, जैसे उन्हें गलत तरीके से घूरना, छेड़खानी करना, कमेंट करना और सड़कों पर गलत तरीके से छूने के साथ साथ बाहर रात को डर लगने को लेकर सवाल किए गए और इन सवालों के आधार पर देहरादून को 60.6% का स्कोर दिया गया, जो तय किए गए राष्ट्रीय मानक यानी कि 64.6% से कम है और इस आधार पर देहरादून को 31 में से 24वें स्थान पर रखा गया। इसे आप सबसे सेफ सिटी कोहिमा से कंपेयर कर सकते हैं, जिसे 82.9% स्कोर दिया गया है। इस रिपोर्ट में कई सारे और ऐसे दावे हैं, जैसे 18 से 24 साल की लड़कियां सबसे ज्यादा अनसेफ महसूस करती हैं। 50% महिलाओं को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। 19% महिलाएं आस पड़ोस और 13% महिलाएं वर्क प्लेस में हैरेसमेंट फेस करती हैं। इनमें 40% ने कहा है कि वो इस तरह की हैरेसमेंट पर कोई कदम नहीं उठाती हैं। इसी तरह की कई सारी फाइंडिंग्स इस रिपोर्ट के जरिए की गई है। अब इस रिपोर्ट के आने के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया पर छपे एक आर्टिकल ने देहरादून में हलचल मचा दी। असुरक्षित शहरों में देहरादून का नाम देखकर उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने सफाई में कहा, ये राष्ट्रीय महिला आयोग का सर्वे नहीं है, बल्कि एक निजी कंपनी का सर्वे है और वो इस सर्वे की पूरी रिपोर्ट कंपनी से मांगेगी। मेरी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी बात हुई है। क्या जैसे जिस तरह से की चर्चा चल रही थी कि NCW की रिपोर्ट है, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से इस बात को नकारा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का कोई सर्वे नहीं हुआ है और न ही कोई सरकारी आंकड़े में इस तरह से देहरादून का नाम आया है। और उत्तराखंड राज्य महिला आयोग को इस पूरी तरह से इसे नकारता है और उत्तराखंड राज्य महिला आयोग एक बार उनसे आंकड़े अवश्य लेगा। जो कंपनी के द्वारा जो सर्वे हुआ है उस सर्वे की रिपोर्ट आयोग के द्वारा मांगी जाएगी
वहीं एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने कहा कि सर्वे को लेकर कंपनी ने कोई स्पष्टता नहीं दी है। एक तरफ जहां सैंपल और टारगेट ऑडियंस के बारे में नहीं बताया गया, तो वहीं दूसरी ओर आंकड़े अपने आप में ही कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं और इस तरह के नेगेटिव परसेप्शन से लोगों में पैनिक फैलता है। रोड साइड पर जो हैरेसमेंट होता है विमेन का, वो नेशनल एवरेज 7 है, जबकि देहरादून का 6 बता के बेहतर उसमें बताया गया। साथ ही साथ उसमें बताया गया है कि जो महिलाएं हैं वो 33% देहरादून में संतुष्ट है पुलिस की पेट्रोलिंग और इससे सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है, जबकि जो फर्स्ट शहर दिखाया गया उसमें 11% खाली महिलाओं की संतुष्टि पुलिस पेट्रोलिंग और उससे है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। और खासकर जिस तरह का सर्वे आया उसका सैंपल किसको टारगेट किया गया है, क्या उसकी फाइंडिंग्स थी, वो एटलीस्ट शेयर इसलिए करना चाहिए कि जिससे कि आगे पुलिसिंग में अगर कोई जरूरत है, किस तरह के टारगेट को पुलिसिंग को बेहतर करना है उसको किया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह का सोशल मीडिया या मीडिया में जिस तरह का नेगेटिव परसेप्शन बनाया गया उसको कहीं ना कहीं पैनिक ना हो। बात अगर करें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की, तो वो एक कदम आगे निकलकर सीधा कहने लगे कि सर्वे करने वाली कंपनी को कांग्रेस ने ही पैसे देकर ये सर्वे करवाया है। देहरादून में महिला अपराध वृद्धि का विषय लेकर जो जिस संस्था ने अपनी बात को रखा है, अब मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि कांग्रेस ने ही पैसे देकर उनसे इस प्रकार का सर्वे कराया है और आज के प्रशासन ने उसमें मोहर लगा दी। महिला सुरक्षा को लेकर आई ये रिपोर्ट कितनी सही है और कितनी गलत है इसका तो पता नहीं, लेकिन देहरादून में महिला सुरक्षा को लेकर कंसर्न तो है। और सिर्फ देहरादून ही नहीं बल्कि पूरा उत्तराखंड महिलाओं के लिए असुरक्षित होता जा रहा है। एनसीआरबी जो देश में होने वाले क्राइम रिकॉर्ड का ब्यौरा रखता है, उसके मुताबिक देश के सारे पहाड़ी राज्य में उत्तराखंड में महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा क्राइम होता है। आंकड़ों के मुताबिक 2021 से 2023 तक प्रदेश में 1822 रेप केसेस, 1796 फीमेल किडनैपिंग के केस, 4890 लापता महिलाओं के केस और 190 दहेज से होने वाली मौतों के केस दर्ज हुए हैं। वहीं 2021 से 2025 तक कुल 10,500 महिलाएं और लड़कियां गायब हुई, जिनमें से पुलिस ने 9,733 को ढूंढा, लेकिन 757 अभी भी लापता है। अंकिता भंडारी की हत्या को कौन भूल सकता है। मेरी राय में देहरादून महिलाओं को लेकर असुरक्षित हुआ है और आंकड़ों में ये साफ दिखता है। हो सकता है कि देहरादून सबसे सेफ 31 शहरों में से 24वें नंबर पर ना आता हो, लेकिन पहले नंबर पर भी तो नहीं आता है ना। इसीलिए रिपोर्ट्स सही हो या गलत हो, हमें इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि देहरादून को पहले नंबर पर कैसे लाया जाए। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप सुनेगा उत्तराखंड को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।